हेलो हेलो। अरे शुरू। तैयार हैं आप लोग? थोड़ा सा पीछे वाले आगे आ जाओ। आगे आ जाओ पीछे से, जिनको विशेष रस है। हाँ जगह खाली, बहने आगे जाए, इधर आगे जाए खाली। हाँ, इधर भी बहुत जगह खाली है। आगे चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मंगलाचरण है। आवाज देखना भैया, सही करना बराबर में। चलिए, जय श्री ओम नमः सिद्धि। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणो विप्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार साध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम् श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। सामने ग्रंथ संयम प्रकाश मौजूद है। छोटी छोटी सी बातें प्रकरणों के अनुसार चल रही थी और आपके यहाँ कोलारस नगर में आकर भी हमने कुछ भी परिवर्तन न करके उसी क्रम को यथावत रखा। कुछ पंथों की चर्चाएं हुई, कुछ आमनायों की चर्चाएं हुई, कुछ 20 पंथ 13 पंथ के बातें में चर्चा हुई। कभी निर्माल्य की चर्चा करते हैं तो कभी स्त्री अभिषेक आदि की चर्चा करते हैं। मूल संघ के संदर्भ में भी बहुत सारी चर्चाएं की और परंपरा को भी बतलाया। मूल परंपरा क्या है, 84 असातना दोषों की भी चर्चा की और वे दोष कैसे लगना शुरू हो गए उसकी भी चर्चा हुई। ये जो दोष लग रहे थे, इन दोषों को क्यों और कैसे दूर किया जाना चाहिए उसकी भी बात हुई। कैसे दूर किया जाना चाहिए इन दोषों को? तो कहा, बोले विद्वानों ने खूब काम किया है, विद्वत परंपरा को बताया। फिर कहा आचार्यों ने खूब काम किया है, आचार्यों की परंपरा को बतलाया। फिर जो जो शास्त्र विरुद्ध आचरण हो सकते थे उन शास्त्र विरुद्ध सर्व प्रकार के आचरणों को बतलाया। और अब यहां प्रसंग आ गया है कुछ ऐसी चर्चा करने का कि स्वर्ग में देव भी है, वे जल से ही अभिषेक करते हैं। माने आज जो ये प्रकरण है ये जलाभिषेक की प्रमुखता से है। पंचामृत अभिषेक का निषेध पहले किया, पंचामृत अभिषेक से होने वाली हानियों की चर्चा की, उसके नुकसान के बारे में बताया, नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम है, मुझे
बहुत सारे बीसपंथी लोग, दक्षिण भारतीय लोग, महाराष्ट्र कर्नाटक के सुन रहे हैं, लेकिन विचार स्वयं को करना होगा। जब तक हम स्वयं विचार नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाता है। किसी का विरोध नहीं है, हम विरोध नहीं करते, क्या विरोध करना हमें नहीं आता, हमें करना भी नहीं है, किसका विरोध करें। लेकिन सच्ची बात समझें तो सही, इन बातों को जानकर इसमें तो मेरा ही भला भाषित होता है, ये बात यहां लिखी है। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि पंचामृत के समर्थन में इतने इतने शास्त्रों में लिखा है, तो फिर आचार्य देव यहां जलाभिषेक के संदर्भ में प्रमाण देना शुरू करते हैं। पेज नंबर है 461, 461 नंबर का पेज है, संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ। देखिए, स्वर्गों में भी देव अभिषेक, त्रिलोक सार की 552 नंबर गाथा को प्रस्तुत किया अभिनंदन जी भाई साहब। हर चीज प्रमाण दे दे करके चर्चा करते हैं। यद्यपि पूरे देश के चारों तरफ के लोग सुन रहे हैं, लेकिन तो भी जो सामने सभा बैठी हुई है एक कोलारस नगर की है, और यहाँ जो लोग हैं सब लोग, ये सब लोग जलाभिषेक वाले ही हैं, है ना। तो आप ये समझना कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य उत्तम है। देखो, जो लोग गलत काम करते हो उन्हें ये बातें इसलिए पढ़नी चाहिए कि ये कार्य करने योग्य नहीं है, और जो लोग नहीं करते हो कि हमें क्यों बता रहे हो, हम तो करते ही नहीं है, बोले नहीं, आप जो करते हो वो सही करते हो, इस मान्यता को दृढ़ करने के लिए ये बातें स्वीकार करना। देखिए, त्रिलोक सार 552 नंबर गाथा को प्रस्तुत किया है। धम्मं पसंसिधूणं एहा दूण दहे भिषेपलंकारम लद्दाजनाभिषेयम पूजम कुवन्ति सदिट्ठी। धर्म ने प्रशंसी करी, जल भरे द्रह विषय स्नान कर, यह रूप अभिषेक करी अलंकार को पाए, सम्यक दृष्टि देव स्वयमेव जिन देव का अभिषेक और पूजन करे हैं। सम्यक दृष्टि देव किस तरह से जिनेन्द्र देव का अभिषेक पूजन करते हैं उसके संबंध में लिखा है कि यहाँ पंचामृत अभिषेक का नाम नहीं दिया त्रिलोक सार में। जो पंचामृत अभिषेक शास्त्रों में होता तो स्वर्गों में जरूर इसका नामोच्चारण किया जाता। माने जहां जहां स्वर्गों की चर्चा की है, देवगति के जीवों की चर्चा की है, वे जरूर इसका नामोच्चारण करते, लेकिन शास्त्रों में कहीं भी इसको मूल ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में जो मूल संघ के आचार्यों की नामावली बतलाई है उसमें उल्लेख नहीं मिलता। देखिए, कई बातें अपने समझने योग्य, जानने योग्य भी आएगी बीच बीच में, और थोड़ा फास्ट भी पढ़ूंगा, प्रकरण को पूरा निपटा दूंगा जैसे कल से ये बात नहीं आए, है ना। वास्तव में अभिषेक जल से ही होता है, समझना, वास्तव में तो जल से ही होता है। नहीं तो काष्ठा संघी आचार्यों के ग्रंथों में जलाभिषेक का समर्थन नहीं होता। काष्ठा संघ क्या है जानते हैं आप? नहीं जानते, सामने बैठे हुए लोग, तो हमारे लाइव वाले लोग तो सब जानते हैं। 2 मिनट में बताता हूं। विक्रम संवत 753 में कुछ ऐसे शिथिलाचार के पोषक कहो या अतिवादी संघ हुए, कुछ मुनिराज हुए, जिन्होंने ये कहना प्रारंभ किया कि भैया देव, जिनेन्द्र देव की पूजन और दान ये तो श्रावक के कर्तव्य है, इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। दानम पुयरेण सार का प्रमाण दिया और कहा कि दान और पूजा के बिना नहीं चलता, ऐसी बात कही। अब पूजा करने के लिए प्रतिमा चाहिए, तो प्रतिमाएं बनाओ और दर्शन पूजन करो, लेकिन पाषाण की प्रतिमा बनने में महीना 2 महीना लगेगा, और तुम श्रावक हो तो तुम बिना दर्शन पूजन के, बिना अभिषेक के यदि तुम रहते हो
तो तुम नरक निगोज जाने वाले हो। तो महाराज क्या करें? बोले कुछ भी करो तुम। बोले एक काम हो सकता है, लकड़ी की प्रतिमाएं बना लो और लकड़ी की प्रतिमाएं बना करके पूजन शुरू करो, और पाषाण की बनने दो। महीने 2 महीने में जब वो बन करके आ जाएगी तो फिर पाषाण की प्रतिमा की पूजन अभिषेक शुरू हो जाएगा। ऐसा करके उन्होंने काष्ठ की प्रतिमा बनाकर वो उसके अभिषेक पूजन की पद्धति को प्रारंभ किया। वे काष्ठा संघ कहलाया। काष्ठ माने लकड़ी, देवेंद्र जी साहब, तो संप्रदाय काष्ठा संघ कहलाया। और फिर हुआ क्या? अब वो लकड़ी की प्रतिमाएं बन गई, जलाभिषेक तो होता था, हो रहा था, लकड़ी फूलने लग गई, फटने लग गई, लकड़ी फूल गई, लकड़ी फट गई। अब क्या करें? अब फिर दौड़े दौड़े महाराज के पास में पहुंचे। बोले अरे अरे, ये तो शुभ नहीं है काम, अशुभ बात हो गई। ये तो लकड़ी क्यों फूल रही है? ये तो पानी से तो फूलेगी। एक काम करो, तुम दूध से अभिषेक करो, दही से करो, घी से अभिषेक करो। जैसे चिकनाई पहुंचेगी ना तो लकड़ी फूलेगी नहीं। और बोले इक्षु रस से अभिषेक करो। और बोले तो दूषित हो जाएगी जीव वगैरह। बोले एक काम करो, फिर अंत में सर्वौषधि से अभिषेक कर दो। 5 हो गए। तो बोले 5 बातें उन्होंने शास्त्रों में लिख दी, वो पंचामृत की परंपरा चालू हो गई। तो ये यहाँ सूर्य सागर जी महाराज ये कह रहे हैं कि यदि उनको भी पंचामृत अभिषेक ही इष्ट होता तो काष्ठा संघ वाले मुनिराज वे जलाभिषेक की बात नहीं लिखते, जबकि उन्होंने भी जलाभिषेक की बातें लिखी है। देखो आगे, काष्ठा संगी हरिवंश पुराण के कर्ता जिनसेनाचार्य एवं काष्ठा संगी पद्म पुराण के कर्ता रविसेनाचार्य ने भी भगवान का अभिषेक जल से ही बताया है। प्रमाण को नीचे उद्धृत करते हैं। अब नीचे प्रमाण ही प्रमाण दिए, पद्म पुराण के प्रमाण दिए 182, 183 और 184 नंबर 3 श्लोक प्रस्तुत कर दिए। पद्म पुराण 3रे पर्व का पढ़ूंगा नहीं यहां से। इन पद्यों में भगवान का जलाभिषेक क्षीर सागर के जल द्वारा ही वर्णित किया गया है। ओहो। फिर हरिवंश पुराण 2रे सर्ग का 41-42 नंबर श्लोक प्रस्तुत कर दिया। सुमेरु पर्वत के भाग में पांडुक वन के बीच जो शिला है, सिद्ध शिला लिखा है, जो पांडुक शिला है, वहां पर भगवान को स्थापन करके इंद्र ने क्षीर सागर के जल के कलशों से भगवान का अभिषेक किया। जानते हैं क्षीर सागर क्या है? कहाँ है क्षीर सागर? क्षीर सागर नहीं मालूम आप लोगों को? उज्जैन में है, अपने झांझरी परिवार वहां है ना। क्षीर सागर है कि नहीं भाई साहब? मोहल्ले का नाम क्या? हमारे नागपुर के हैं साधर्मी अजय जी, वो क्षीर सागर, वो भी क्षीर सागर लिखते हैं अपने नाम के साथ में। वहां के होंगे, वो एरिया का नाम होगा क्षीर सागर। तो क्षीर सागर के जल से, तो कहां उज्जैन से आता होगा पानी? तो सर कहां से आता होगा भाई? ये क्षीर सागर 5वें समुद्र का नाम है, जो समुद्र जलचर जीवों से रहित है, चंद्रमा की किरणों के समान शुद्ध पवित्र वहां का जल है। और वहां से अभिषेक करने के लिए इंद्र जल लेकर के आते हैं, और वो क्षीर सागर से जो जल लाते हैं, बाल तीर्थंकर को सुमेरु पर्वत के ऊपर शिखर पर, कितना विशाल सुमेरु पर्वत, अभी वर्णन करने जाएं अपन तो 1 आध घंटा उसमें कम से कम चाहिए। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का, 1000 नीचे, 99,000 योजन ऊपर। 99,000 योजन ऊपर का आइडिया यदि आपको नहीं हो योजन वोजन क्या होते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए कहता हूं कि सूर्य और चंद्रमा जितनी ऊंचाई पर घूमते हैं उतनी ही ऊंचाई एक बार और ऊपर, फिर उससे उतनी ही ऊंचाई और दूसरी बार ऊपर, फिर उतनी ही ऊंचाई तीसरी बार ऊपर, फिर उतनी ही ऊंचाई चौथी बार ऊपर, फिर उतना ही विस्तार 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 9, 10, 11, 12, बोले 100 गुना ज्यादा कर लो, इतनी ऊंचाई पर ले जाते हैं बाल तीर्थंकर को। वहां है पांडुक वन, वो है पांडुक शिला, क्योंकि ये तो 800-900 योजन पर है, 790 से 900 योजन तक का विस्तार है ज्योतिष लोक का।
790 योजन पर तारे हैं, 800 योजन पर सूर्य है, 880 योजन पर चंद्रमा है, फिर उसके ऊपर नक्षत्रों के विमान है, बुध के विमान है, गुरु के विमान है, सब अंत में शनि के विमान है। 900 योजन तक है। ये तो 900 तक हो गए। और वो कितना है? 99,000 योजन। अब ये 900 और 99,000, 100 गुना ज्यादा हो गया, 100 गुना ज्यादा हो गया। 900 से 99,000। अब यहां ये कहना चाह रहे हैं, इतनी ऊंचाई पर ले जाकर वहां बीच में चूलिका है और चारों तरफ शिलाएं हैं। वहां पांडुक शिला बनी हुई है। कौन बनाते हैं ना पांडुक शिला? रोजाना श्री जी का अभिषेक करने के लिए, प्रक्षाल करने के लिए जगह जगह पांडुक शिलाएं बनवाते हैं, चांदी की बन करके। भैया पांडुक शिला बना लो, एक पांडुक शिला तो होनी चाहिए, अपने मंदिर में होनी चाहिए, प्रक्षाल के लिए चाहिए होती है, पांडुक शिला होनी चाहिए। आपके यहाँ है कि नहीं देवेंद्र जी? सब है ना आपके यहाँ भी? अभिनंदन जी, भाई साहब ने बनवाई होगी। नहीं नहीं, वो होनी चाहिए। मेरा मतलब वो किस बात का प्रतीक है? वो माने हम इंद्र बन करके जिनेंद्र देव का अभिषेक कर रहे हैं, इस बात का प्रतीक है। कैसे कलशों से वहां अभिषेक होता होगा, खूब खूब वर्णन किया है यहाँ इन्होंने। देखिए, लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं मैं यहाँ से। इसके नीचे फिर प्रमाण दिए। हरिवंश पुराण के 8वें सर्ग का 163, 164 और 165 नंबर का सर्ग फिर प्रस्तुत किया यहाँ पर। और उसमें लिखा, तीर्थंकर श्री नेमिनाथ के समय इंद्र अपने सुरपुर नगर से देवों के साथ सब दिशाओं को आच्छादित करते हुए नगरी में आया। अनंतर क्षीर सागर से जल लाकर भगवान का जन्माभिषेक सुमेरु पर कराया। उसका वर्णन निम्न प्रकार है। इंद्र पंचम क्षीर सागर पर पहुंचा। वहां से रत्नमयी कलशों को क्षीर सागर के जल से भरकर सब देवों ने इंद्रों के हाथ में दिए। अब समझना क्या गजब की कैसा दृश्य होता होगा भाई साहब। क्षीर सागर, 5वां समुद्र, कितना विस्तार है? कहां पहुंच गए अपन? 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, बराबर। फिर 2 लाख योजन का लवण समुद्र, फिर 4 लाख योजन का धातकीखंड द्वीप, ठीक है। फिर उसके बाद में 8 लाख योजन का कालोदधी समुद्र, फिर 16 लाख योजन का पुष्करवर द्वीप, फिर 16 के बाद में 32 लाख योजन का पुष्करवर समुद्र, फिर 64 लाख योजन का वारुणीवर द्वीप, फिर 128 लाख योजन का वारुणीवर समुद्र, फिर 256 लाख योजन का क्षीरवर द्वीप, फिर 512 लाख योजन का क्षीरवर समुद्र। अब क्षीरवर समुद्र तक पहुंचने से पहले जितना जितना पहुंचे हैं अपन ने, डबल डबल किए हैं, सबका जरा टोटल कर दो तो लगभग 5 करोड़ 11 लाख योजन आएगा। वहां तक पहुंचने, किनारे पर पहुंचने से पहले 5 करोड़ 11 लाख योजन मेरू पर्वत से लगाना है अभी अपन ने। वहां से 5 करोड़ 11 लाख योजन की दूरी तक सौधर्म इंद्र है ऊपर, पांडुक शिला के ऊपर। सौधर्म और ईशान इंद्र, बाल तीर्थंकर को वहां विराजमान किया है। दोनों तरफ इंद्र खड़े हुए हैं, सौधर्म और ईशान। और 5 करोड़ 11 लाख योजन तक की लाइन लगी है क्षीर सागर तक देवों की। आप उस दृश्य की कल्पना करके देखिए क्या दृश्य होगा। क्षीर समुद्र से लेकर के वहां से वहां तक की लाइन लगी हुई है। और जल भर करके क्या करते हैं वे देव? आगे देव को पास करते चले जाते हैं। हर देव का हाथ लगेगा हर कलश के ऊपर। असंख्यात देव हैं लाइन में लगे हुए, असंख्यात। वो लगेगा असंख्यात कैसे आ जाएंगे कि देवों तो विकृत शरीर वाले होते हैं। इतनी लंबी लाइन, 1008 कलशों से बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। वहां एक एक कलश कितना विशाल होता होगा। कोलारस तो उस कलश के अंदर ऐसे आराम से बैठ करके डूब जाए, ऐसे ऐसे लगे जैसे स्विमिंग पूल के अंदर पूरी कोलारस नगरी तैर रही हो एक कलश में।
इससे बड़ा तो मुंह है। कोलारस का विस्तार कितना है, एक कोने से दूसरे कोने तक कितना है? गर्दन हिला रहे हो सबके सब, ऐसे मैं पोएम सुना रहा हूँ कोई? मैं पूछ रहा हूँ कितना है और सब। हाँ बहुत अच्छा पंडित जी। कितना है वही विस्तार कोलारस का? 4 किलोमीटर, 5, एक कोने से दूसरे कोने तक बस। अरे ये तो आधा भी नहीं हुआ। उसके कलश के मुंह की बात कर रहा हूं। वो जो कलश है, वो सारे कलश कितने बड़े कलश हैं। 96 किलोमीटर की गहराई उन कलशों की, 96 किलोमीटर की गहराई एक कलश की बात कर रहा हूं। 48 किलोमीटर का पेट उन कलशों का, और 12 किलोमीटर का मुंह उस कलश का। अब तो कहां गई कोलारस नगरी तो पता नहीं, जलमग्न हो गई है। 12 किलोमीटर का उसका मुख। अब वो बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक एक नहीं 1008 कलशों से। ओहो, ऐसे कलशों से जब बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है, उसके बावजूद भी वे बाल तीर्थंकर रंच मात्र भी विचलित नहीं होते। जरा सोचिए, अब अतुल्य बल के धनी होते हैं भाई साहब, अतुल्य बल है उन बाल तीर्थंकरों का। आप कल्पना तो करके देखो उनकी शक्ति कितनी है, उनकी पावर कितनी है। जन्मे हुए बालक है और आज जन्म हुआ है, आज जन्म हुआ है, आज अभी जन्मा है वो बालक, और पद्मासन लगा करके ऐसे मुस्कुराता हुआ खिलखिलाता हुआ बैठा है बालक। और सौधर्म इंद्र जल से, सौधर्म और ईशान इंद्र ये लिख रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, इंद्र पंचम क्षीर सागर पर पहुंचा, वहां से रत्नमयी कलशों को क्षीर सागर के जल से भरकर, रत्नमयी कलश क्षीर सागर के जल से भरकर सब देवों ने इंद्र के हाथ में दिए। चंद्रमा की उज्जवल कांति के समान जल से भरे उन कलशों से इंद्र ने बड़े उत्सव सहित भगवान का जन्माभिषेक किया। ओह, क्या गजब के दृश्य हैं, माने रोमांचित कर देने वाले वो दृश्य होंगे। बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक का प्रसंग जब बाल तीर्थंकर को लेकर के जाते हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में, देखिए आप, अपन भी करेंगे यहाँ पर। देवेंद्र जी साहब, पंच कल्याणक नहीं कर रहे हैं क्या? तो बड़ा उत्साह से, वैसे अभी तो सुबह तो कही थी कि पंच कल्याणक करेंगे पंडित जी, आपको स्वीकृति तो ले ली और अभी अभी तैयारी नहीं। आपको तो आना है, 1 महीने में सब हो जाता है, पूरी व्यवस्था। वाह वाह, 4 किलोमीटर की तो नगरी है, कितनी सी सजावट करनी है। देखो क्या मतलब, ये जो दृश्य दिखते हैं, माने यहाँ तो जुलूस शुरू, 4 किलोमीटर लंबा जुलूस हो तो पूरा कोलार ऐसे समा गया। लो, पंच कल्याणक में ऐसे जुलूस निकले, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। आप सोचिए वो जो प्रसंग है, उन प्रसंगों में कैसे जल लाते होंगे, कैसे अभिषेक करते होंगे, कैसे विचलित नहीं होते होंगे, और वो जल से अभिषेक कर रहे हैं। और कैसा जल है, अत्यंत पवित्र जल है वो, चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल पवित्र जल। कितना आनंद आता होगा उनको। बोले सुनो भाई, आपको तो उसका आनंद आ रहा है, लेकिन सच कहूं, अंदर में वे बालक वहां बैठे बैठे भी अंदर के स्वभाव का आनंद ले रहे हैं। भक्तामृत स्तोत्र में 2 पंक्तियां इस संबंध में आई, बड़ी सुंदर। वो लिखा ना उन्होंने, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य च। आप कोलारस वालों को याद है कि नहीं भक्तामर? सबको याद, बोलते ही नहीं है कोई, मुझे लगता ही नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो सब। दृष्ट्वा भवन्त नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्ध सिन्धु क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैच्छेत्। पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्ध सिन्धु क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैच्छेत्। भाई साहब क्या क्या अर्थ किया इसका? जब इसके प्रवचन जब किए हमने इसके ऊपर, हमने कहा भाई साहब एक बार
पंक्तियों का अर्थ क्या है? एक बार क्षीर समुद्र के जल का स्वाद जिसने चख लिया हो, वे खारे समुद्र के जल को पीने की इच्छा क्यों करेगा? सीधी सी बात है। एक बार उसने जब चख लिया, एक बार उसको स्वाद आ गया, वो इसका स्वाद क्यों लेगा? ये बताओ तो सही, आप ही बताओ आखिर क्यों लेगा? ये हम नहीं लेगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो बोले सुनो, हे भगवान, जिसने एक बार आपको देख लिया, अब चेहरे से नजर नहीं हटती। भगवान एक बार जिसने आपको देख लिया, कैसे हैं आप? अनिमेष विलोकनीयम, नेत्रों की पलकें झपके बिना देखने योग्य हैं आप प्रभु। नेत्रों की पलकें झपकना भी डिस्टरबेंस महसूस होता है। आंखों की पलकें कैसे झपक गई? ऐसे ऐसे ही प्रभु आपका स्वरूप है। अब दुनिया में कौन है देखने लायक? जिसने एक बार जिनेंद्र स्वरूप को देख लिया। ये तो श्लोक का अर्थ हुआ। लेकिन भाई साहब, पूरा का पूरा श्लोक अत्यंत आध्यात्मिक गंभीर भावों से भरा हुआ है। जिसने एक बार अपने चैतन्य स्वभाव का रस ले लिया, जिसने एक बार द्रव्य दृष्टि कर ली, जिसने एक बार अपने अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर लिया, जिसने एक बार पंचम पारिणामिक भाव को देख लिया, अब उसे दुनिया में कुछ देखने योग्य दिखाई नहीं देता। अब किसे देखे बताओ? अब है क्या दुनिया में कोई देखने लायक? जिसने अपने स्वभाव को देख लिया, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर भाई साहब वो कैसा अभिषेक है और कैसा जल है। सुनो, देखो, फटाफट पूरा करते हैं अपन। क्या क्या बातें लिखी है इन्होंने। ये ग्रंथ काष्ठा संगियों ने बनाए हुए हैं। इनमें भी क्षीर सागर के जल से ही अभिषेक वर्णित है, पंचामृत से अभिषेक वर्णित नहीं किया गया है। सकल कीर्ति आचार्य ने प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य के 20वें अध्याय में लिखा है। क्या लिखा है? जिनांगम स्वच्छ नीरेण क्षालयन्ति स्वभावत, येति पाप मलम तेषाम क्षयम गच्छति धर्मतः। जो स्वभाव से ही स्वच्छ जल से भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, उनके उस धर्म के प्रभाव से सब पाप कर्म रूपी मैल नष्ट हो जाते हैं। हो कितने लोग प्रक्षाल करते हैं यहाँ पे? कितने लोग करते हैं? 8-7 लोग, 6 लोग करते हैं। कितने परिवार हैं? बहुत है भाई साहब। अब इतने कर तो रहे, हम क्या करेंगे? नहीं भाई साहब, साक्षात जिनेंद्र देव के स्पर्श करने का जो आपको सौभाग्य मिल रहा है, ये अन्य जगह पर नहीं मिलेगा जो यहाँ आपको मिल रहा है। शुद्ध जल से अभिषेक करने की बात कही। त्रिलोक सार के वैमानिक अधिकार में भी लिखा है, धम्मम पसंसिधूणम एहा दूणे देह भिषेय अलंकारम लद्दा जिणाभिषेयम पूजम कुवन्ति सादिठी। सम्यक दृष्टि जो देव हैं, सम्यक दृष्टि देव हैं, ते उत्पाद शैया से उठते ही धर्म की प्रशंसा करी, ग्रह के विषय स्नान करी, अभिषेक अलंकार पाए, जिनेंद्र का अभिषेक पूजा करते भये। ओहो, बोलो आप क्या कह रहे हैं? देवों का जो जन्म होता है वो उत्पाद शैयाओं पर होता है। जानते हैं ना सब लोग, देव लोग ऐसे हमारे जैसे जन्म नहीं होता, बच्चे नहीं होते देव लोग, बड़े ही होते हैं, उत्पाद शैया पर होते हैं। और उत्पाद शैया पर जिनका जन्म होता है, अभी चर्चा चल रही थी भाई साहब से अपना प्रवचन शुरू होने के पहले ही ऐसी चर्चा चल रही थी कि जो उत्पाद शैया से जिनका जन्म होता है उनके बाल नहीं होते। प्रमाण तो नहीं है, लेकिन देवगति के जीवों में नहीं होते हैं, हमें पता है इस बात का। तो उत्पाद शैया से होते हैं ना, इसलिए नहीं होते, क्योंकि वे जो बाल होते हैं ये धीरे 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 बढ़ते हैं। अब वो खुद ही धीरे धीरे नहीं बढ़े तो बाल क्या पड़ेंगे? क्या मैंने कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, कुछ तो बात होनी चाहिए ऐसी। मतलब बाल नहीं होते उनके, उत्पाद शैयाएं, डायरेक्ट लंबे चौड़े युवा, दाढ़ी मूछ वाले नहीं, बिना दाढ़ी मूछ वाले जवान ऐसे पैदा होते हैं उत्पाद शैयाओं के ऊपर। और जन्म होते ही वहां बाहर ये उत्पाद शैयाएं अलग होती है, जिन्हें गर्भगृह कहते हैं, वहां उनका जन्म होता है। वहां भेरी नाद वगैरह बजने लग जाता है, तो दूसरे देवों को पता लग जाता है कि भाई कोई देव उत्पाद शैया में किसी का जन्म हुआ है, कोई देव वहां आ गया है। और जैसे ही इस बात का पता लगता है, तो ये पता लगते ही सब देव लोग, देव देवियां मिलकर के, देव लोग मिलकर के उसके पास में चले जाते हैं, वहां जन्म हुआ है। और जन्म होते ही
फिर उसका जल से अभिषेक करते। पहले देव का अभिषेक, भाई साहब, पहले देव का अभिषेक करते हैं, फिर उसे वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत करते हैं, और ये सब करके उस देव को साथ में लेकर अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने के लिए जाते हैं। और वहां जाकर के वो देव सबसे पहले जन्म लेते ही, वो देव वहां पहुंचते ही अकृत्रिम चैत्यालयों में जाकर के जिनेंद्र देव का अभिषेक और वंदना पूजन करता है। ये लिखा है यहां पर, देव लोग जिनेंद्र देव का पूजन करते हैं। भाई साहब, 3 लोक में एकमात्र जिनेंद्र का शासन चलता है, 3 लोक में एकमात्र, पूरे 3 लोक में, ऊर्ध्व लोक में, मध्य लोक में, अधोलोक में, 3 लोक में यदि कोई देवाधिदेव है, ये देव नहीं है जो आपके जन मंदिर में विराजमान है, ये अनंत और सिद्ध परमात्मा नहीं है, ये परमात्माओं के परमात्मा, ये देवों के देव हैं, ये पूज्यों के पूज्य हैं। ये क्या क्या गजब है भाई साहब। हम किनके सेवक हैं, हम किनके अनुयायी हैं, पता है आपको? जब थोड़ा सा आपका कहीं रास्ते में सड़क पर पुलिस वाला पकड़ लेता है तो तुरंत बात कराता है। भाई साहब, अपने साथ हुआ ना अभी मिनिस्टर से, और अच्छा तुम उनके आदमी हो, चलो चलो जाओ जाओ। तुम्हें पता है हम किनके आदमी हैं, हम किनके सेवक हैं, हम किनके भक्त हैं? हम उनके भक्त हैं जिनके भक्त सौधर्म में इंद्र हैं, हम उनके भक्त हैं जिनके भक्त चक्रवर्ती हैं, हम उनके भक्त हैं जिनके भक्त इंद्र नरेंद्र नारायण हैं, हम उनके भक्त हैं भाई साहब, तीनों लोकों में जिनका शासन चलता है। कि साहब एक बात कहूं क्या भाई साहब, सन्मति जी, एक बात कहूं कि साहब, आप यहाँ मंदिर में बैठ करके जैन समाज के बीच में, जैनियों के बीच में कितना भी दहाड़ते रहो, चिल्लाते रहो, कहते रहो आप इस तरह की बातें, सब जगह पर जिनेंद्र का शासन चलता है, जिनेंद्र का चलता है। 3 लोक में जिनेंद्र भगवान 3 लोक में पूजे जाते हैं। हमारे पड़ोस में तो शर्मा जी रहते हैं, वो तो पूजते ही नहीं है भाई अभिषेक जी। हम पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं, हिंदू रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, और वो लोग तो पूजते ही नहीं है। तुम्हारे कहने से क्या होता है, वो भी कह देंगे, क्यों साहब? ऐसे कहने से क्या होगा? हर व्यक्ति कहते हैं हमारे भगवान तो सब पूछते हैं हमारे भगवान को, तो हमारे भगवान सर। अरे भाई, तो फिर ऐसे कैसे मान लेंगे? तो बोलो सुनो, ये कहते हैं भाई साहब, आपको पता है यहाँ किन की चर्चा चल रही है? यहाँ देवों की चर्चा चल रही है। अच्छा, एक प्रश्न पूछ लूं यहाँ कोलारस की सभा में, वैसे सब पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं, छोटा सा प्रश्न पूछ लेता हूँ, डरना नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं। जिनको आता हो वे हाथ खड़ा कर देना, नहीं तो ये समझूंगा कि नहीं आता था। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? क्या प्रश्न है? ये क्या प्रश्न है? ये भी कोई प्रश्न है क्या भाई साहब? गलत पूछा क्या मैंने? प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति का नाम बताओ, हाथ खड़े करो, किस किस को पता है? क्या ये उन लोगों को पता है जिन्होंने कंपटीशन एग्जाम दिए हैं? इधर तो हाथी खड़े नहीं है। लो, किसका नाम पूछ रहा हूं मैं? किसका नाम पूछ लिया भाई साहब? राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया। कौन है राष्ट्रपति? ज्ञानी जैन सिंह याद कराया होगा बचपन में। कौन है? क्या पता भाई साहब? आपको मालूम है? पीछे से 2 हाथ और खड़े हैं, धन्यवाद, अच्छी बात है। देखो सुनो, क्या कह, भारत के राष्ट्रपति का मतलब जानते हो? भारत के राष्ट्रपति का मतलब भारत का नाथ। भारत के राष्ट्रपति का मतलब क्या है? भारत का स्वामी। भारत के राष्ट्रपति का मतलब ये है जो भारत का मालिक है। क्या राजा है वो, सर्वोपरि है, नंबर 1 है। यही है ना भारत के राष्ट्रपति का मतलब। तो साहब हम तो जानते ही नहीं कि तुम्हारे जानने नहीं जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर उसका नाम जानते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर उसका नाम जानते हैं, बड़े बड़े अधिकारी उसका नाम जानते हैं, क्या उनका नाम जानते हैं। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, ऐसे बड़े बड़े रैंक के लोग वो उनका नाम जानते हैं। इसलिए ये हम आप जैसे कोलारस के थोड़े बहुत लोगों को नहीं पता, तो नहीं पता, क्या फर्क पड़ता है उससे? ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, जिन्हें हम 3 लोक का नाथ कह रहे हैं, सुनो जरा, आपके पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी उनको मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन बड़े बड़े स्वर्ग के इंद्र उनको मानते हैं।
सौ इंद्र उनके चरणों में झुकते हैं, चक्रवर्ती जैसे सम्राट उनके चरणों में झुकते हैं। अरे ऊर्ध्व लोक के 16 स्वर्गों के देव उनके चरणों में झुकते हैं। अधो लोक के नाग कुमार जाति के देव, भवनवासी असुर कुमार जाति के देव जिनके चरणों में झुकते हैं, मध्य लोक में रहने वाले चक्रवर्ती सम्राट जिनके चरणों में झुकते हैं। भाई साहब, ये 3 लोक के नाथ हैं, सच में ये 3 लोक के नाथ हैं, ये 3 लोक के नाथ। आप जानो चाहे नहीं जानो, उससे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया माने चाहे नहीं माने, आपके यहां भले ही नरेंद्र का शासन चलता हो, लेकिन 3 लोक में तो एकमात्र जिनेंद्र का शासन चलता है। क्या? एकमात्र जिनेंद्र का शासन चलता है। ये जिनेंद्र देव की चर्चा कर रहे हैं भाई साहब, ये जिनेंद्र देव की बात कर रहे हैं। 3 लोक के नाथ ऐसे जिनेंद्र देव, ओहो, उनकी पूजन करने के लिए स्वर्ग के देव जन्म होते ही वहां जाते हैं। कोई चले जाओ साहब, कहीं से भी मर करके चले जाओ, जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अजैन हो, कहीं किसी जाति कुल में पैदा हुए हो, मर करके यदि देवगति में जाकर के जन्म लिया है, तो पहला काम ये अकृत्रिम चैत्यालय में जाकर के दर्शन करना, वहां पूजन अभिषेक करना, जलाभिषेक करना, पहला काम है ही। सब करते हैं वहां अकृत्रिम चैत्यालयों में, सब विमानों के अंदर अकृत्रिम चैत्यालय हैं। आपको पता है, जितने विमान उतने अकृत्रिम चैत्यालय। देवेंद्र जी भाई साहब, जितने विमान, आप तो देवेंद्र हैं, आपको तो पता ही होगा, जितने विमान, यहां तो सब इंद्रिय इंद्र हैं बहुत सारे, जितने विमान, आपको पता है सूर्य में अकृत्रिम चैत्यालय, चंद्रमा में अकृत्रिम चैत्यालय, नक्षत्रों में अकृत्रिम चैत्यालय, तारों में अकृत्रिम चैत्यालय, सब जगह पर अकृत्रिम चैत्यालय, चैत्यालय चैत्यालय। बाहर निकल करके जरा कल्पना करना, कभी कभी मैं खुले आसमान के नीचे खड़ा होता हूं रात्रि में, तो कभी ऐसा देखता हूं, मुझे लगता है मेरे माथे पर अकृत्रिम चैत्यालयों का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। चारों तरफ अकृत्रिम चैत्यालय फैले पसरे हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई देवेंद्र जी, इधर वाले पीछे वाले देवेंद्र जी की बात करता हूँ, शास्त्री जी की बात करता हूँ, बोलो धर्मेंद्र जी, कैसा लगता होगा? एक चैत्यालय में एक अकृत्रिम चैत्यालय, दूसरे तारे में एक अकृत्रिम चैत्यालय, तीसरे तारे में एक अकृत्रिम चैत्यालय, फिर अकृत्रिम चैत्यालय, ओ हो, चारों तरफ अकृत्रिम चैत्यालय। बहुत विशाल हैं वे तारे, 108 प्रतिमाएं हैं उन तारों में। कैसे दृश्य होते होंगे, मतलब अत्यंत रोमांच करने वाला वो दृश्य दिखाई देता है। आप यदि भाव वासन करके यदि आप देखो तो आप महसूस करोगे, आपको किस बात का डर है? आपके माथे पर जिनेंद्र बैठे हुए हैं, आपके मस्तक पर 3 लोक के नाथ विराजमान है, आपको किस बात का डर है? सर्वज्ञता का श्रद्धान करना, सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। पहली चीज है, पहली चीज सर्वज्ञता का विश्वास। ये सारे जिनेंद्र देव सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं। ये सर्वज्ञता का विश्वास जिसके हृदय में है, दुनिया में 3 लोक 3 काल में उसे कोई दुखी करने में समर्थ नहीं। वीतरागी जिनेंद्र प्रतिमाएं, पद्मासन प्रतिमाएं, रत्नमयी प्रतिमाएं, एक एक अकृत्रिम चैत्यालय में 500 धनुष की 108 प्रतिमाएं। ये कैसी प्रतिमाएं हैं भाई साहब? अहो, दर्शन तो करो जरा एक बार, उनके उन प्रतिमाओं के दर्शन करने के भाव तो बनाओ। अरे अनंत बार किए, अकृत्रिम चैत्यालयों की प्रतिमाओं के दर्शन भी किए हैं, लेकिन अकृत्रिम स्वभाव के दर्शन आज तक कभी नहीं किए। बाहर में उन अकृत्रिम प्रतिमाओं के दर्शन भी किए, वे प्रतिमाएं भी अकृत्रिम हैं, और ये स्वभाव अंदर में ये भी अकृत्रिम है। उन प्रतिमाओं को किसी ने नहीं बनाया है, अंदर इस चैतन्य स्वभाव को किसी ने बनाया नहीं है। वे प्रतिमाएं कभी नष्ट नहीं होगी, अंदर ये चैतन्य स्वभाव बना बनाया देव। एक देव जिन मंदिर में है और दूसरा देव यहाँ देह देवालय में विराजमान है। जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज, तन चेतन को भिन्न पहचान, जीवन सफल हुआ है आज। ओ क्या बतलाएं भाई साहब, तन चेतन को भिन्न पहचान। जिन मंदिर में श्री जिन राज और तन मंदिर में एक और है, कौन? चेतन राज, एक और राजा है भाई साहब। एक राजा वे कौन से? जो यहां मंच पर आकर के बैठे, चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती दरबार लगेगा ना आज आपके यहां कोलारस में। तो एक तो वो राजा, और एक कौन की? चेतन राज। ये राज कर रहा है भाई साहब, अंदर में राज कर रहा है। ये गया और सारा का सारा ये महल ये धराशायी हो जाता है। ये देह राज कौन कर रहा है इसके ऊपर? चेतन राज कर रहा है, चेतन राज चल रहा है भाई साहब अंदर।
अंदर से चेतन निकल गया। अब इस देह के ऊपर कौन राज करे? अरे माटी हो जाती है, शमशान में ले जा करके दफना दी जाती है, दहन कर दी जाती है उसे। जरा देखिए यहाँ क्या बातें लिख रहे हैं। देवगति के जीव जैसे ही उन्होंने वहां जन्म लिया, और जन्म लेते ही क्या किया उन्होंने? अभिषेक किया उन्होंने, स्नान करी, अभिषेक अलंकार पाए। ये कहां की चर्चा लिख रहे हैं? ये त्रिलोक सार 552 नंबर की गाथा की चर्चा लिखी है यहाँ पर। जिनेंद्र देव का अभिषेक पूजन करते भये। यहां पर भी पंचामृत अभिषेक नहीं किया, द्रह सरोवर के जल का ही कथन किया है, सरोवर के जल का कथन किया है, द्रह के जल का कथन किया है। उत्तर पुराण के 62वें पर्व में 225 नंबर के श्लोक में उत्तर पुराण में लिखते हैं, विधाये विधिवद भक्त्या शांति पूजा पुरस्सरम महाभिषेकम लोकेशाम अर्हताम सचिवोत्तमः। भगवान गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि मंत्रियों में उत्तम जे हैं ते सर्वलोक के स्वामी अरहंत जे हैं तिनकी भक्ति कर। ओह कौन? साधारण आदमियों की क्या बात करें, मंत्रियों में जो श्रेष्ठ है वो उनकी भक्ति करते हैं। किनकी बात करें हम? यथाविधि शांति पूजा पूर्वक महाभिषेक करी, राजा को अभिषेक करी, सिंहासन में स्थापन कर तो भयो। वर्तमान 24 का अभिषेक सुरनाथ इंद्र ने सुमेरु पर्वत पर किया, सो भी क्षीर समुद्र के जल से किया। यही बात निम्न प्रकार से उत्तर पुराण में लिखी है। अब जरा सुनो ये उत्तर पुराण की चर्चाएं, कहां के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। मैं सिर्फ प्रमाण आपके सामने पढ़ करके बतलाता हूं, सिर्फ प्रमाण पढ़ करके बतलाता हूं, नाम बतलाता हूं। देखो अजितनाथ स्वामी पर्व 48 के 27 नंबर के श्लोक में लिखा जलाभिषेक की चर्चा। संभवनाथ स्वामी अध्याय 49 और इसके 19 नंबर के श्लोक में लिखा, और अभिनंदन नाथ स्वामी पर्व 50 और पाना नंबर 26 श्लोक 22 पर लिखा। सुमति नाथ स्वामी, ये कहां की चर्चा कर रहे हैं? सब उत्तर पुराण की। पर्व 51 श्लोक 24 में लिखा। पद्म प्रभु स्वामी पर्व 52 26 नंबर श्लोक में लिखा। सुपार्श्वनाथ स्वामी पर्व 53 उत्तर पुराण का 53वां पर्व 23 नंबर श्लोक में लिखा। चंद्र प्रभु स्वामी पर्व 54 171 नंबर श्लोक में लिखा। पुष्पदंत स्वामी पर्व 55 28 नंबर के श्लोक में लिखा। कहां कितने प्रमाण दिए हैं। शीतलनाथ स्वामी पर्व 56 29 नंबर श्लोक। श्रेयांसनाथ स्वामी पर्व 57 पाना 105 33 नंबर श्लोक। वासु पूज्य स्वामी पर्व 58 श्लोक 21। विमलनाथ स्वामी पर्व 59 22 नंबर श्लोक। अनंतनाथ स्वामी पर्व 60 22 नंबर श्लोक। धर्मनाथ स्वामी 19 नंबर श्लोक 20 नंबर श्लोक। शांतिनाथ स्वामी 63वां पर्व 406 नंबर श्लोक। कुंतुनाथ स्वामी पर्व 64 33 नंबर श्लोक में पढ़ नहीं रहा हूं आपके सामने। कुंतुनाथ स्वामी के समान ही हरनाथ स्वामी के जन्माभिषेक का पर्व 65 पृष्ठ 288 में वर्णन है। फिर मल्लीनाथ स्वामी पर्व 66 में 34 नंबर श्लोक। मुनि सुव्रतनाथ स्वामी पर्व 67 28 नंबर श्लोक। नमीनाथ स्वामी पर्व 69 31 नंबर श्लोक। नेमीनाथ स्वामी 44 45 46 नंबर श्लोक। कहां तक वर्णन करें? तो प्रमाण ये सब भरोसा हो रहा है कि कहां पर शास्त्रों में कैसी कैसी बातें लिखी है। एक बार पढ़े तो सही अपन। पुराण भी यदि हमने गहराई से ढंग से पढ़ लिए होते तो फिर इस तरह का विकल्प हमारे को नहीं आता। जिस प्रकार ऊपर सब तीर्थंकरों का अभिषेक जल से ही वर्णन किया है, उसी प्रकार नेमिनाथ स्वामी के अभिषेक का वर्णन भी 1008 कलशों द्वारा जल से ही किया गया है। सर्वत्र जलाभिषेक 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 की चर्चा हुई है। पार्श्वनाथ स्वामी पर्व 73 श्लोक 92 में। महावीर स्वामी पर्व 74 पर्व जानते? पर्व क्या हो रहा है? इतनी देर से पर्व बोल रहे हो पंडित जी? पर्व क्या है? पर्व क्या चीज है? अध्याय, चैप्टर, कभी अधिकार कहते हैं, कभी अध्याय कहते हैं, कभी सर्ग कहते हैं, कहीं कहीं पुराणों में पर्व कहा गया है। तो पर्व माने चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 74 की बात कही है। 273 नंबर का श्लोक जलाभिषेक की बात कही। चलिए देखिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, बहुत सारे प्रमाण दे दिए हैं आपको। इस प्रकार क्षीर सागर के जल से ही सब भगवानों के अभिषेक का वर्णन पाया जाता है।
पंचामृत अभिषेक के पोषक सूर्य प्रकाश नामक ग्रंथ में भी जलाभिषेक का ही प्रमाण मिलता है, जैसे कि सूर्य प्रकाश पाना 119 श्लोक 537 में लिखा है। क्या लिखा है? हे सखी, तू भी एक पवित्र प्रासुक जल घड़ा भरकर श्री जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के लिए जिन मंदिर में जाकर चढ़ा, तुझको भी मेरे समान पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उल्लिखित चतुर्विंशति तीर्थंकरों के अभिषेक का विधान सर्वत्र जल से ही पाया जाता है। ओहो, सारी जनवाणी में सर्वत्र जल से ही अभिषेक पाया जाता है। पंचामृत अभिषेक का विधान कहीं आर्ष ग्रंथों में नहीं पाया जाता है। पक्षपात से, अंतिम लाइन, प्रकरण समापन कर रहे हैं, कल गुरु भक्ति की चर्चा करेंगे। खत्म आज टॉपिक पूरा। क्या लिखा है यहाँ? पक्षपात से अपनी हठ एवं स्वार्थों द्वारा ये गढ़ लिया गया है। ओहो, पक्षपात से गढ़ लिया गया है। कितनी हिंसा होगी उसमें, कितना दूषण लगेगा उसमें, कितनी विराधना होगी, कैसे सफाई होगी और कैसे उनका अभिषेक होगा। जहां बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाओं पर अभिषेक किया जाता है, ये पंचामृत का अभिषेक ये कहां कहां जाएगा और कहां कहां बहेगा। आप कल्पना कीजिए, गन्ने का रस कि एक बूंद में हजारों लाखों चींटियां आ जावे, कैसे उस अभिषेक की चर्चा होगी। जैन दिगंबर संप्रदाय को ध्यान देकर जलाभिषेक ही करना योग्य है। भाई साहब, कहां तक कहें, कितना वर्णन कहें भाई साहब। इतने सारे प्रमाण प्रस्तुत करके बातें कह दी है। ये सारे प्रमाण उन ग्रंथों के प्रस्तुत किए हैं भाई साहब जो काष्ठा ग्रंथीय संघियों वाले संघों के हैं। जिन काष्ठा संघ वालों ने पंचामृत अभिषेक की परंपरा चलाई है, जिन काष्ठा संघ वालों ने पंचामृत अभिषेक की परंपरा चलाई है, उन्हीं लोगों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों में जलाभिषेक की चर्चा है। यदि उन्हें जलाभिषेक मान्य नहीं होता तो वे जलाभिषेक की चर्चा क्यों लिखते? ये जलाभिषेक साक्षात जिनेंद्र देव के अभिषेक करते हुए जिनेंद्र देव के स्पर्श करने का महान सौभाग्य प्राप्त होता है इन प्रसंगों के माध्यम से, इसलिए अभिषेक की परंपरा है। वास्तव में तो अभिषेक शब्द भी जन्माभिषेक के अर्थ में होता है। हमारे यहाँ तो अरहंत प्रतिमा का अभिषेक भी नहीं होता, प्रक्षाल है वो। हमारे बहुत पुरानी, हमारे बिरदी चंद जी सेठी, उनकी लिखी हुई एक पुस्तक, बोले ये जो अभिषेक है दादा ने उसका संपादन किया, कोई 50 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, 50-60 साल पुरानी, माने मैं बात कर रहा हूँ 1950 के आसपास की, 1960-65 के आसपास की, मान लो 65 के आसपास, 1965 के आसपास दादा ने उसका संपादन किया, वहां से प्रकाशित हुई जयपुर से, और उसमें अनेक आगम प्रमाण देकर के ये बात कही कि बोले ये आगम सम्मत है क्या ये जो आप कर रहे हो? तो फिर क्या है? बोले प्रक्षाल है, शुद्धता की दृष्टि से किया जाता है, स्वच्छता की दृष्टि से किया जाता है। अब ठीक है, खैर कोई बात नहीं, उसे अभिषेक कहो, उसे प्रक्षाल कहो, जो भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ ये प्रमाण पूर्वक ये बात कह रहे हैं जलाभिषेक ही योग्य है ना, अन्य अभिषेक योग्य नहीं है। इस तरह से हमारा ये संयम प्रकाश का जो ये प्रकरण चल रहा था, काफी लंबे समय से ये प्रकरण हमारा चल रहा था देव पूजा के संदर्भ में। जिनेंद्र देव की पूजन, जिनेंद्र देव की पक्षाल पूजन पद्धति, ये सारे प्रकरण चल रहे थे, और चलते चलते ये प्रकरण यहाँ आज देव पूजा वाला प्रकरण संपन्न हो गया। और अभी अपने कोलारस में कितने दिन हो रहे हैं भाई साहब? 2 दिन हो रहे हैं। मतलब कल से हम यहाँ गुरुपाष्टि की चर्चा प्रारंभ करेंगे, गुरुओं की चर्चा प्रारंभ करेंगे, मुनिराजों की चर्चा प्रारंभ करेंगे। वीतरागी संत कैसे होते हैं, हमारे दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, कैसा उनका स्वरूप है। अरे भाई साहब, कब धन्य सुअवसर पाऊं, क्या वो दिन कब आएगा जब मैं दिगंबर साधु मुनिराजों के चरणों में जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करूंगा। बड़े सुंदर भाव विभोर होकर के सुंदर प्रकरण लिखा है। गुरुपाष्टि के प्रकरण को हम यथा समय कल प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति।